अब हम बात करते हैं तीसरा वाला, थर्ड, दैट इज थीटा नोटेशन। तो थीटा नोटेशन का जो हमारा सिंबल था ये है थीटा, हाँ, और जो ऑपरेटर यूज होता है वो होता है इक्वल। अब ये क्या बोलता है, देखो, दो फंक्शन है एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, और बोलते हैं कि एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इफ एंड ओनली इफ ये दोनों जो बिग ओ और बिग ओमेगा पर है ना, इसी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये थीटा। अगर एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन अगर बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है, अगर एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है, तो हम बोलेंगे कि, सॉरी, एफ ऑफ एन अगर बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है और सेम एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन है, अगर दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है एट अ टाइम कि एफ ऑफ एन बिग ऑफ जी ऑफ एन है और एफ ऑफ एन ओमेगा ऑफ बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन है, तो बोलेंगे कि एफ ऑफ एन थीटा ऑफ जी ऑफ एन है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये है कि एफ ऑफ एन बिग ऑफ जी ऑफ एन होगा तो फिर से वही कांस्टेंट सी और एन नॉट का कुछ होगा वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन, इसको क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज, क्योंकि बिग ओ है तो स्मॉलर देन इक्वल टू कुछ कांस्टेंट सी वन। अब यहाँ पर सी वन लेते हैं वैल्यू, क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट आएगा ना, बिग ओ के लिए एक कांस्टेंट आएगा, बिग ओमेगा के लिए दूसरा कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को मानो बिग ओ के लिए बोल रहे हैं कांस्टेंट सी वन हुआ, तो एफ ऑफ एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी वन जी ऑफ सी वन इंटू जी ऑफ एन, और एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, तो इसके लिए बोलेंगे कि एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू इंटू जी ऑफ एन। तो हमारे पास दो कांस्टेंट आया C1 और C2। हो सकता है ये C1 और C2 का वैल्यू सेम हो या अलग अलग हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ऐसा कुछ नहीं कि सेम ही होना चाहिए C1 C2 का वैल्यू। ये C1 का वैल्यू कुछ और हो सकता है, मानो 1/2 हो सकता है, मानो ये C2 का वैल्यू 2 हो सकता है, या 1/2 दोनों में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। और ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल एन, और n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब देखो, अगर बिग ओ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे एन नॉट का वैल्यू कुछ आएगा, बिग ओमेगा चेक कर रहे हैं यहाँ पे एन नॉट का वैल्यू कुछ और आएगा। हो सकता है दोनों में एन नॉट का वैल्यू सेम हो या दोनों में एन नॉट का वैल्यू डिफरेंट हो, हाँ। तो ओवरऑल थीटा के लिए जो मेरा एन नॉट का वैल्यू होगा वो होगा मैक्सिमम इन एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, मतलब नॉट एफ ऑफ एन जी ऑफ एन, नॉट ये एफ ऑफ एन जी ऑफ एन नहीं, सॉरी, जस्ट वेट, ये एफ ऑफ एन जी ऑफ एन नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, यहाँ हम बोलेंगे कि एन नॉट जो होगा हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू इन बिग ओ, मैक्सिमम वैल्यू इन बिग ओ और ओमेगा, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा एन नॉट, वहां से ही ये कंडीशन थीटा का ट्रू होगा, ये थीटा का कंडीशन ट्रू होगा वहां से ही। अच्छा, अभी अगर समझ में नहीं भी आ रहा है ना तो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर से समझो, देखो, ये एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन होगा तो इसके लिए कुछ C1 का वैल्यू आएगा, कुछ एन नॉट का वैल्यू आएगा। एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन होगा तो यहाँ पे कुछ C2 का वैल्यू आएगा और यहाँ पे भी कुछ एन नॉट का वैल्यू आएगा। एन नॉट क्या था, इनिशियल इनपुट। तो हो सकता है C1 C2 सेम हो सकता है C1 C2 डिफरेंट हो सकता है यहाँ का एन नॉट वैल्यू कुछ और हो और यहाँ का एन नॉट वैल्यू कुछ और हो या सेम ही हो। अगर डिफरेंट हुआ तो ओवरऑल कौन सा एन नॉट वैल्यू के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होगा, तो मानो अगर यहाँ का एन नॉट का वैल्यू है हमारा 2 और यहाँ का एन नॉट का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है 5 पे, यहाँ का वैल्यू एन नॉट का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है 5 पे, तो ओवरऑल हम बोलेंगे कि हमारा जो एन नॉट अब लेंगे, हम दोनों में मैक्सिमम कौन है, 5 है ना, तो 5 के लिए बोलेंगे कि 5 के लिए ये ट्रू हो रहा है। एग्जाम्पल से पता चलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। और क्या, सच दैट देयर एग्जिस्ट 3 कांस्टेंट्स नाउ, एक तो C1, दूसरा C2 और थर्ड एन नॉट, और ये एन नॉट जो होगा ये मैक्सिमम होगा दोनों में जो आएगा, हाँ। ये है हमारा थीटा का कहानी, थीटा का कहानी यही है, कुछ नहीं है भाई, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, बिग ओ और बिग ओमेगा। एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। सेम एग्जांपल जो पिछले दो बिग ओ और बिग ओमेगा में देखे थे, वही एग्जांपल को यहाँ पे थीटा में देखते हैं। तो एफ ऑफ एन है हमारा
एफ ऑफ एन है हमारा एन, जी ऑफ एन है हमारा एन प्लस 5, और चेक करो क्या एफ ऑफ एन थीटा ऑफ जी ऑफ एन है क्या, और अगर है, अगर थीटा है तो कौन सा C1 के लिए, कौन सा C2 के लिए और कौन सा N नॉट के लिए, ये तीनों पता करना है। चलो शुरू करते हैं। देखो ये दोनों बना चुके हैं, बिगो के लिए चेक कर चुके हैं, बिग ओमेगा के लिए चेक कर चुके हैं पिछले बार। तो क्या हुआ था, या तो फिर से बोलो बनाने के लिए, चलो फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं क्या होगा। पहले हम चेक करते हैं, पहले हम चेक करते हैं बिगो के लिए, पहले हम चेक करते हैं बिगो के लिए, बिगो के लिए इसके लिए क्या होगा कि एफ ऑफ एन इज बिगो ऑफ जी ऑफ एन। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एन क्या है मेरा, एन है, कि एन शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू C1 इंटू जी ऑफ एन क्या है हमारा n प्लस 5। अब बताओ क्या लिए थे हम, अगर अगर हम C1 का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, C1 का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, काम करेगा बोलो। C1 का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो देखो 1 लिए नहीं, कांस्टेंट का वैल्यू का हम हेल्प नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या n प्लस 5 ग्रेटर देन n है, ग्रेटर देन इक्वल टू n है, हाँ है। तो C1 का वैल्यू 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रहा है ना। n नॉट क्या होगा बोलो, n नॉट क्या होगा, पुट करो n नॉट, मानो n नॉट का वैल्यू 1 लेते हैं, n नॉट का वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं, तो क्या ट्रू हो रहा है, देखो n नॉट का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये मेरा 1 हुआ, और यहाँ पे 1 प्लस 5 6 हुआ, ट्रू हो रहा है, यानी कि n नॉट का वैल्यू 1 के लिए ट्रू हो रहा है, ट्रू 2 के लिए भी ट्रू होगा, 2 प्लस 5 7, यहाँ पे 2 है, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि बिगो में मेरा जो चेक हुआ, बिगो के लिए मेरा जो चेक हुआ ये ट्रू हो रहा है, C1 का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं और मेरा n नॉट का वैल्यू यहाँ पे जो है वो 1 हो रहा है, इसके लिए ट्रू है ये कंडीशन, ठीक है। अब हम बिग ओमेगा का चेक करते हैं, बिगो में सेकेंड मेरा बिग ओमेगा चेक करते हैं, बिग ओमेगा, हाँ बिग ओमेगा क्या था नोटेशन ये वाला, इसके लिए चेक करो। तो देखो क्या था, एफ ऑफ एन क्या था मेरा, एफ ऑफ एन था हमारा एन, और जी ऑफ एन है हमारा एन प्लस 5। चेक करो क्या एन और बिग ओमेगा के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और C2 का कुछ वैल्यू होगा, C2 का कुछ वैल्यू होगा, और इधर है एन प्लस 5। ये चेक करो, ये चीज चेक करो। देखो अभी अगर C2 का वैल्यू 1 लेते हैं, C2 का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो फॉल्स हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में n है और राइट हैंड साइड में n प्लस 5 है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 5 फॉल्स हो रहा है। तो अब क्या करोगे तुम, C2 का वैल्यू अगर 1 के लिए फॉल्स हो रहा है तो 2 के लिए तो फॉल्स होना ही होना है, क्योंकि 2 के लिए जब 1 के लिए राइट हैंड साइड बड़ा है तो 2 के लिए भी और बड़ा हो जाएगा, तो C2 का वैल्यू 1/2 ले लो, C2 का वैल्यू 1/2 ले लो। हाँ C2 का वैल्यू जब 1/2 लोगे तो ये कंडीशन ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में n है, राइट हैंड साइड में n/2 प्लस 5/2 है ना। देखो ये वाला n सबसे बड़ा फंक्शन है मेरा, n सबसे बड़ा फंक्शन n है, उसको कंपेयर करो, ये वाला n का लेफ्ट हैंड साइड में n का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1/2 है ना, तो यानी कि ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, तो अब n नॉट का वैल्यू चेक करना है। अगर तुम इसमें चेक करोगे n नॉट का वैल्यू 1 को पुट करोगे नहीं होगा, 2 करोगे नहीं होगा, 3 करोगे नहीं होगा, 4 करोगे, अगर चेक करो 4 को, देखो चेक करो 4 को, 4 को अगर चेक किए तो हमारा क्या हुआ, 4 के लिए चेक किए तो ये क्या हुआ 4, और यहाँ पे हो गया 4/2, ये 4/2 2 प्लस 2.5 4.5 आ रहा है, फिर भी गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 के लिए भी नहीं हो रहा है। 5 के लिए चेक करो, n नॉट का वैल्यू 5 के लिए चेक करो, अब चेक करो तो हमारा यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा मेरा 5, और यहाँ पे क्या होगा 5/2 2.5 प्लस 5/2 2.5 5, यानी कि ओवरऑल 5 हुआ, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू, n नॉट का वैल्यू 5 के लिए ट्रू हो रहा है। सिमिलरली चेक कर लो एक बार आगे फिर से 6 के लिए, n नॉट का वैल्यू 6 के लिए चेक करो, तो 6 के लिए चेक करोगे, 6 के लिए चेक करोगे तो n का वैल्यू क्या है 6, और यहाँ पे क्या हो गया 6/2 3 प्लस 5/2 2.5, यानी 5 3 प्लस 2.5 5.5, क्या 6 ग्रेटर देन 5.5 है, हाँ है, तो n नॉट का 6 के लिए भी ट्रू हो रहा है, आगे जो भी जाओगे n नॉट का वैल्यू ट्रू होगा, यानी कि पहला n नॉट का वैल्यू किसके लिए ट्रू हुआ 5 के लिए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बिग ओमेगा मेरा भी बिग ओमेगा भी हो रहा है, बिग ओमेगा भी हो रहा है, और इसके लिए हम C2 का वैल्यू लिए हैं, C2 का वैल्यू लिए हैं 1/2 सॉरी, और n नॉट का वैल्यू लिए हैं, n नॉट का वैल्यू लिए हैं 5, ठीक है। अब देखो
अब क्या था कि हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ये भी ट्रू हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ। और ये कंडीशन ट्रू कब हुआ? जब C1 का वैल्यू मेरा 1 आया और N0 का वैल्यू मेरा 1 आया। दूसरा, ये हुआ पहला। दूसरा ये भी कि एफ ऑफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। हाँ, ये भी ट्रू हो रहा है। और इस केस में मेरा C2 का वैल्यू क्या आया? C2 का वैल्यू मेरा आया 1/2 और N0 का वैल्यू क्या आया? 5। अब बताओ, इन दोनों से हम ये बोल सकते हैं कि भाई क्या कि f ऑफ n इज थीटा ऑफ g ऑफ n। और अब तीन चीज बताना है यहाँ पे, क्या? C1 का वैल्यू 1 के लिए, C2 का वैल्यू 1/2 के लिए, और N0 का वैल्यू क्या चीज के लिए? N0 का वैल्यू 1 नहीं, मेरे पास दो ऑप्शन है N0 चूज करने का, या तो 1 या तो 5। देखो 1 के लिए अगर हम N0 का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे ना, तो सिर्फ ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड नहीं है। 2 करेंगे तो ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड नहीं है। 3 करेंगे ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड नहीं है। 4 करेंगे ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड नहीं है। 5th करेंगे तो ये सेटिस्फाइड है और ये भी सेटिस्फाइड है। तो यानी कि ओवरऑल मैक्सिमम लेते हैं N0 का वैल्यू, तो N0 का वैल्यू 5 के लिए ये हमारा बोल सकते हैं कि थीटा हो रहा है, मेरा होल्ड कर रहा है ये चीज। यानी कि एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन। C1 का वैल्यू 1, C2 का वैल्यू 1/2 और N0 का वैल्यू 5। आई थिंक समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं।